438 दिनों तक बीच समंदर में अकेले एक नाव पर मौत से लड़ने वाला वो इंसान जिसने इतिहास रच दिया, ना पास में मौजूद खाना और ना पानी, जिंदगी जीने की उम्मीद 0%। एक सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानी। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपको समंदर के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, चारों तरफ बस पानी ही पानी, ना कोई इंसान, ना खाना, ना पानी, ना छत, और आपको वही रहना पड़े पूरे 438 दिनों तक, क्या आप जिंदा बच पाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने ये कर दिखाया। ये कहानी है एक आम इंसान की, लेकिन उसके इरादे इतने असाधारण थे कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने खुले समंदर में 438 दिन अकेले रहकर जिंदा रहने का इतिहास रच दिया। जी हां, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो आपको हिलाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप ऐसी ही रियल, थ्रिलिंग और इंस्पायरिंग कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट टू फ्यूल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। साल 2012, एक आम सुबह और एक असाधारण सफर की शुरुआत। तारीख थी 18 नवंबर 2012। जगह थी मेक्सिको के दक्षिणी तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा, पीजी, जापान। सुबह की हवा में ठंडक थी, सूरज समंदर से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत था। जोस अल्वारेंगा नाम का एक 36 वर्षीय मछुआरा अपने साथी एजिकिल कॉर्दोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जोस को मछली पकड़ने का सालों का अनुभव था, लेकिन एजिकिल इस काम में नया था। वो हाल ही में जोस के साथ काम करने लगा था। दोनों एक छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव में सवार थे। तूफान की दस्तक और बर्बादी की शुरुआत। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, मछलियां मिल रही थी, नाव ठीक चल रही थी। लेकिन दूसरे दिन दोपहर होते होते समंदर का रंग बदल गया। आसमान काला होने लगा, लहरें ऊपर उठने लगी और शुरू हुआ एक भीषण तूफान। तेज हवाओं ने रेडियो को खराब कर दिया, इंजन भी बंद हो गया और अब नाव लहरों के रहमो कर्म पर थी। दोनों मछुआरे नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंकने लगे ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबे नहीं। लेकिन तूफान ने उनका रास्ता बदल दिया। महज 2 दिनों में उनकी नाव 400 किलोमीटर दूर खुले समंदर में जा पहुंची, जहां ना कोई किनारा था और ना कोई मदद। अब शुरू हुई असली जंग जिंदा रहने की। तूफान थम गया, लेकिन उनका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। खाना खत्म हो चुका था, पीने का पानी भी नहीं था। अब उन्हें बारिश का पानी जमाकर पीना पड़ा। भूख मिटाने के लिए जोस ने समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ना शुरू किया। कभी कभी वो मछलियां पकड़ते और उन्हें कच्चा खाते। वो कछुओं का खून पीते, उनकी आंतें खाते, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। साथी की मौत और तन्हाई का तूफान। 4 महीने तक एजिकिल ने भी संघर्ष किया। भूखा रहा, सड़ती मछलियां खाई, धूप में जला, लेकिन आखिरकार उसका शरीर हार गया। उसे बीमारियां घेरने लगी, वो बोलना बंद करने लगा और फिर एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गया। जोस ने अपने साथी को समंदर को सौंप दिया। अब वो अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। 438 दिनों की यात्रा, हर दिन मौत से लड़ाई। आने वाले 9 महीने जोस के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वो नाव, जो अब एक तैरती हुई कब्र जैसी बन गई थी, उसी में उसे रहना था। दिन में धूप उसका बदन जला देती थी और रात को ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देती थी। वो कभी कभी पागल होने लगता, खुद से बातें करता, रोता, चिल्लाता, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हर दिन उसे लगता, आज आखिरी दिन है। एक झूठी उम्मीद और फिर टूटी हिम्मत। 6 महीने बीत गए। एक दिन उसे दूर से एक जहाज आता दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने चिल्लाया, कपड़े लहराए, नाव हिलाई, लेकिन जहाज ने उसे देखा तक नहीं। वो ओझल हो गया,
जोस की आखिरी उम्मीद भी अब टूट गई। 11 महीने, अब वो इंसान नहीं, एक आदत था। 11 महीने बीत चुके थे। जोस अब 8,000 किलोमीटर दूर अज्ञात समंदर में बह रहा था। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। त्वचा झुलसी हुई, आंखें अंदर धंसी हुई, होंठ फटे हुए। लेकिन वो अब मौत से नहीं डरता था। वो अब जिंदा रहने की एक आदत बन चुका था। उम्मीद की एक दरार और जिंदगी की वापसी। फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014। जोस को समंदर में कुछ अजीब तैरता हुआ दिखा। सूखे नारियल। उसने समझ लिया, जमीन पास है। एक आखिरी बार उसने पूरी ताकत लगाई। नाव मोड़ी, देखा, एक टापू सामने था। ये मार्शल आइलैंड्स था। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, जोस समंदर में कूद पड़ा, कांपता, घिसटता हुआ। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो रो पड़ा। स्थानीय लोगों की हैरानी और इंसानियत की जीत। स्थानीय लोगों ने उसे देखा, एक जिंदा कंकाल जो मरते मरते बचा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से गिरकर 38 किलो रह गया था। उसके शरीर में मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उसका इलाज नहीं था। ये उस जिद का इलाज था जिसने उसे 438 दिनों तक जिंदा रखा। जोस अल्वारेंगा, जिंदा रहने की मिसाल। जोस की ये कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उसे इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गई। लेकिन उसने बस एक बात कही, जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता, तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। अब सवाल आपसे, अगर आप होते जोस की जगह, क्या आप 438 दिनों तक जिंदा रह पाते? क्या आप भी मौत से लड़कर वापसी कर पाते? ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की ताकत किसी समंदर से कम नहीं होती, बशर्ते उसके पास जिंदा रहने की वजह हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कुछ महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हां, चैनल फैक्ट टू फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर लाएंगे ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल लाइफ स्टोरी। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।